हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और इसके साथ साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन के भी मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं कैरिंग ईदर अ सिंगल और ट्विन बेबीज़ और आप चाहती हैं कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल का फाउंडेशन माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अगर आप सही मात्रा में न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट ना लें और फिजिकली एक्टिव ना रहें, ऐसे में आपका तो एक्सेस वेट गेन होता ही है, आपके बेबी के भी लाइफ लॉन्ग ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप सबको पता तो होगा ही, ओबेसिटी या मोटापा अपने साथ और बहुत सारी एसोसिएटेड बीमारियां ला सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो टिप्स फॉर आइडियल एंड हेल्दी वेट गेन इन प्रेगनेंसी पार्ट 1 में आपको 4 स्टेप्स बताए थे, जिसके द्वारा आप अपनी प्रेगनेंसी में एक आइडियल वेट गेन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मैंने उन 4 स्टेप्स को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में कैसे इनकॉर्पोरेट किया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में खुद को एक्टिव रखा। यूँ तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एक्टिविटी लेवल प्रायर टू प्रेगनेंसी, और इनके अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ब्रिस्क वॉकिंग से शुरुआत की थी। 15 से 20 मिनट हर शाम को मैं चलने जाया करती थी एंड 5 डेज़ पर वीक के हिसाब से, और टिल माई 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मैंने ये ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट्स तक बढ़ा लिया था। प्रेगनेंसी के 6th मंथ के कंप्लीट होते होते 30 मिनट्स चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैंने ड्यूरेशन ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग को 20 मिनट्स का कर दिया था, और इसके आगे बाय 7 मंथ मैं जेंटल स्लो वॉकिंग पे चली गई थी। वॉकिंग एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ला सकता है। 3rd ट्राइमेस्टर में ट्विन प्रेगनेंसी काफ़ी टायरिंग होती है और थोड़ा बैलेंस का इश्यू भी रहता है बिकॉज ऑफ अ बिगर बेबी बम्प। उसके ऊपर से मैं अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर रही थी एंड एक फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब फिज़िकली एक्टिव रहने की काफ़ी डिमांड करता है, तो एज सच मैंने दूसरा कोई एक्सरसाइज नहीं किया था एक्सेप्ट द जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आफ्टर माई इवनिंग वॉक। आई एम ब्लेस्ड विथ ऑसम कलीग्स हु शेयर्ड माई वर्क एंड जिन्होंने मुझे सिर्फ लाइट वर्क्स करने के लिए अलाउ किया ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी। दैट इज़ वाई टिल अ वीक बिफोर माई डिलीवरी तक मैं जॉब कंटिन्यू कर पाई, अदरवाइज शायद एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, इसीलिए मेरे डॉक्टर ने भी मुझे एक्सरसाइजेस ज़्यादा करने से मना किया था। तो आप भी अगर प्रेग्नेंट हैं, ट्विन्स हो या सिंगल बेबीज़ के साथ हो, एक बार अपनी डॉक्टर एंड अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, क्योंकि कुछ केसेस में एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल मना हो सकता है और प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें आपके डॉक्टर आपको एब्सोल्यूट बेड रेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली इन ट्विन प्रेगनेंसी। इसलिए एडवाइस ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल इज़ वेरी नेसेसरी। वॉकिंग और जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अलावा मैंने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कंटिन्यू की थी। ये एक्सरसाइजेस आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और बहुत सारी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाता है। इस बारे में मैं अपने अपकमिंग वीडियो में आपको विस्तार में समझाऊंगी। इसके अलावा टिल 7 मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी मैं कुकिंग या लाइट डस्टिंग, आयरनिंग क्लोथ्स, ऐसे छोटे मोटे हल्के फुल्के घर के काम भी कर लिया करती थी। लेकिन बाय 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा देर खड़ा रहना या ज़्यादा देर बैठे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता था, इसलिए मैंने इन सब को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। और एज अ वुमन हु हैज़ कैरिड ट्विन हरसेल्फ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना टिपिकल फूड रूटीन कैसे रखा था पूरे दिन का
एक टिपिकल फूड पैटर्न आपको बताऊंगी, जिसके ज़रिए मुझे लगता है कि मैंने एक आइडियल वेट गेन की ओर सही कदम रखा था। मेरा ऑफिस 9 AM से 3 PM तक होता था, तो इसीलिए मैं काफ़ी जल्दी उठ जाया करती थी और उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी पीती थी। और इसके थोड़ी देर बाद मैं अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, और अगर मुझे भूख लगे तो मल्टीग्रेन बिस्किट या फिर व्हीट रस्क ले लेती थी, और इसके साथ 4 to 6 आमंड्स लेती थी। वो एवरी डे मैंने लिया था थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। पर्सनली मुझे चाय या कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई आदत है तो काइंडली कॉफ़ी बिल्कुल ना पिया करें और चाय आप आफ्टरनून में पी सकते हैं। प्रेगनेंसी में कैफ़ीन ना लेना ही एडवाइजेबल है। इसके बाद अराउंड 8 to 8:30 AM मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी, और ब्रेकफास्ट में काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्टरनेटली लिया करती थी। जैसे कभी गाजर या पनीर का पराठा ले लिया हो, कभी ब्राउन ब्रेड एंड ऑमलेट ले लिया हो, या वेज मसाला ओट्स, ऑमलेट ओट्स, या वेज ऑमलेट, या पोहा विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। और बहुत ज़्यादा आलस आए तो बस मिल्क में ओट्स डाल के विथ बनाना ले लिया करती थी। इसके बाद अराउंड 11 AM अगर मैं ऑफिस में रही तो मैं एप्पल, ऑरेंज या पोमोग्रेनेट जैसे कुछ फ्रूट्स ले लेती थी, और इन वीकेंड्स घर पे हूँ तो चिकन सूप या टोमेटो सूप लेती थी। बाय अराउंड 12-15 PM आप कोशिश करें कि अगर घर पे है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर ऑफिस में भी है तो वाटर या कोकोनट वाटर ले, फ्रूट जूसेस या फिर नींबू पानी भी आप ले सकते हैं ताकि खुद को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करके रख पाएँ। 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर तो आपको लेनी ही है, जो कि अराउंड 2.5 लीटर्स होता है। इसके बाद अराउंड 1:30 to 2 PM मैं अपना लंच ले लेती थी। लंच में चिकन करी, राइस, सलाद या फिर कभी वेज खिचड़ी सलाद और स्प्राउट सलाद या बीटरूट सलाद ले लिया, कभी चपाती, दाल या पनीर ले लिया। बस आप कोशिश कीजिए कि मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, वो सारे 4 फूड ग्रुप्स आप अपने लंच में इंक्लूड करें, और क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की कम होनी चाहिए, बाकियों की ज़्यादा होनी चाहिए। इस बारे में मैं फिर कितना आपको लेना चाहिए, कितना एंटायर डे में, इस बारे में मैं डिटेल्स में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और आप एक ग्लास ऑफ बटर मिल्क या कर्ड भी ले सकते हैं आफ्टर योर लंच। एक और बात का आप ध्यान रखें कि आपके खाने में ज़्यादा तेल या घी का यूज़ ना हो। प्रेगनेंसी में लंच के बाद अक्सर काफ़ी टायर्ड सा फील होता है और नींद आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली सोने चले जाएं। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का एक वॉक करें, और अगर आप ऑफिस में हैं मेरी तरह तो काम पे चले जाएं वापस, और अगर घर पे हैं एक नैप ले सकते हैं। 4 से 4:30 के बीच आप चाय ले सकते हैं विथ मल्टीग्रेन बिस्किट या गुड़, जिसे जैगरी कहते हैं। कोशिश कीजिए कि चीनी ना लें। मैं मिल्क या चीज़ ऑमलेट, चीज़ टोस्ट, चीज़ कॉर्न सैंडविच, वेज दलिया ऐसा कुछ लिया करती थी। आप अपने रेगुलर टी को ग्रीन टी से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, बट बाय द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर मुझे अराउंड 6 PM फिर से भूख लगती थी, तो मैं इधर रोस्टेड चना या फिर कोई चिकन सूप या वेज सूप या इडली, ड्राई फ्रूट्स कुछ खा लेती थी। अगर आपको भूख लगे तो आप खाइए, ना लगे, अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी हो तो शायद आपको भूख ना लगे तो आप नहीं भी खाएँ तो ठीक है। डिनर बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिए। मैं बाय 8 to 8:30 PM अपना डिनर फिनिश कर लेती थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेट खाती थी तो मुझे काफ़ी एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जिसे कहते हैं वो होती थी। डिनर में मैं लंच वाले ऑप्शंस में से ही कुछ खा लेती थी, और उसके बाद स्पेशली इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर मुझे काफ़ी भूख लगती थी, सो मैं सोने से पहले अ ग्लास ऑफ मिल्क लेती थी। ये तो हो गई एक जनरल रूटीन की बात, बट पहले ट्राइमेस्टर में बिकॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस मैं इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाई थी। तो उस वक्त मैं क्या करती थी, अगर सॉलिड्स नहीं ले पाई तो कोई लिक्विड डाइट ले लेती थी, जैसे फ्रूट जूस, मिल्क, कोकोनट वाटर एक्सेट्रा। छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील्स लिया करती थी मैं, क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर होता था।
सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स जब ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग का इशू ख़त्म हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो गई थी और इस दौरान तो कभी कभार रात को 2 या 3 बजे भी मैंने ओट्स एंड मिल्क खाया होगा। आई जस्ट मेड इट श्योर कि मैंने जो भी खाया हो वो हेल्दी हो। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आप सॉल्ट की क्वांटिटी भी कम लें। मैंने भी काफ़ी कम ली थी क्योंकि वैसे ही ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी हाथ पैर सूजे हुए होते थे मेरे, तो सॉल्ट से वाटर रिटेंशन बढ़ता है, तो आप सॉल्ट कम लें तो आपके लिए बेहतर है। 2-4 बार मैंने बाहर खाया होगा ऑन ओकेजन्स, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हेल्दी खाऊँ, फास्ट फूड ना खाऊँ और घर का बना गरम गरम खाना खाऊँ। फ्राइड चीज़ें भी काफ़ी मैंने कम खाई थी इस दौरान। Lastly, I'm somebody who usually does not take stress anyway. Moreover, I had my sister staying with me in those days. So with a loving husband or a supportive family and colleagues, general stress का as such कोई issue नहीं था मेरे लिए। जहाँ तक प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रेस की बात है, शुरू के 3 महीने में मैं अच्छे से खा पी नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ दिस नॉसिएटेड फीलिंग थ्रू आउट द डे। सो इसकी वजह से मैं काफ़ी टायर्ड रहा करती थी। By the end of my twin pregnancy, I used to be very heavy and very tired. So that was a kind of stress. But as such, I tried कि मैं खुद को रिलैक्स रखूँ। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में मेरी स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी, बट बीइंग अ मेडिको आई न्यू कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो आप भी काम एंड रिलैक्स्ड रहें। सो आई होप मेरे लास्ट वीडियो में बताए गए 4 स्टेप्स प्लस एसोसिएटेड बातें मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल में शामिल किया, ये आपको समझ आ गया होगा। विद सच मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इन जनरल एंड ट्विन प्रेगनेंसी इन पर्टिकुलर, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।